बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या है डोमेन और क्या है कोडोमेन। नाम भी बड़े सिमिलर से लग रहे हैं, कहीं कुछ कोडोमेन में जो एलिमेंट्स आने चाहिए वो डोमेन में डाल देते हैं, जो डोमेन में है वो कोडोमेन में, कभी रेंज को डोमेन के साथ मिक्स हो कर देते हैं, मतलब कुछ उल्टा का पुल्टा हो जाता है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि इस टॉपिक से या इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता जरूर है। डोमेन और रेंज पूछा जाता है, आपको एक फंक्शन दे दिया होता, फंक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। लेकिन अभी यहाँ पे समझना जरूरी है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, तभी हम निकालना सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, डोमेन और रेंज की बात जब हम करेंगे तो इसकी बात तब होगी जब कोई रिलेशन होगा। रिलेशन जो कि किसी सेट ए से सेट बी की तरफ गया हो, सेट बी से भी ए की तरफ जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस ये पड़ता है कि मेरा पहला सेट क्या है और दूसरा सेट क्या है। सपोज कि मेरा पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है और मेरा रिलेशन सेट ए से सेट बी की तरफ है। ठीक है, पहली बात। अब समझते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जिस तरह से रिलेशन एक सेट होता है जो कि ऑटोमेटिकली एक सबसेट बन जाता है ए क्रॉस बी का, डोमेन भी एक तरह का सेट होता है। ये भी एक सेट होता है और ये भी एक सेट होता है। लेकिन कैसा सेट, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, हमेशा याद रखिए इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो आपके रिलेशन के अंदर होंगे। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ पर और सेट बना दिया है अपने हिसाब से, और उसमें कुछ एलिमेंट्स अभी मैं लिखूंगी, ठीक है, समझाने के लिए। सपोज कि मेरा रिलेशन है, उसमें ये है A1 मेरा पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर में, दूसरा है A2, तीसरा है A3। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर में B1, दूसरा B2 और तीसरा B3। ठीक है, ये मेरे पेयर्स हैं। मतलब एक ऐसा रिलेशन मैंने लिखा है जिसमें आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A1 B1, A2 B2, A3 B3। अब डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो आपके रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स होंगे। क्या कहा मैंने, रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उसमें जो पहले एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन में आ जाएंगे। यानी A1 भी, A2 भी और A3 भी, इन तीनों एलिमेंट्स का हम सेट बना देंगे, वो सेट कहलाएगा डोमेन। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह रेंज वो सेट है जिसमें आप रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके सेकंड एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे, यानी कि B1, B2 और B3, और इकट्ठा करके एक सेट बना देंगे। क्लियर? तो ये कैसा सेट हुआ, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स का एक सेट है। इसी तरह रेंज कैसा सेट है, जो आपका रिलेशन है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट का सेट है। क्लियर? इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। जैसे कि सपोज मेरे पास एक एरो डायग्राम है, ये है सेट A और ये है सेट B। सेम रिलेशन के लिए बात कर रही हूं मैं, रिलेशन A से B की तरफ जा रहा है। ठीक, यहाँ पर एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है B, एक एलिमेंट है C, एक एलिमेंट है D, एक एलिमेंट है E। इसी तरह यहाँ पर एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट है 4। ठीक है, अब
इस तरह से रिलेशन, ये कोई दूसरा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन एक अलग रिलेशन था, अब मैं किसी दूसरे रिलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल, और अब जो एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ वो एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप इस वाले से रिलेट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल 2 क्या है, मैंने एक रिलेशन लिया जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ था, और इस तरह से उसको डिफाइन किया है कि मेरा ए जो है स्मॉल ए वो 2 के साथ रिलेटेड है, और ए जो है वो 4 के साथ भी रिलेटेड है। इसी तरह सी जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है। बाकी के बेचारे जितने भी एलिमेंट्स है ना वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। सिर्फ सेट ए के सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी के साथ रिलेटेड हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ लिंक बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हैं, उनका रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो जब उनका रिलेशन किसी के साथ नहीं है तो उनको हम डोमेन या रेंज में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जब भी हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो रिलेटेड एलिमेंट्स यानी कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको ही लेंगे, उसके अलावा बाकी किसी एलिमेंट को नहीं लेंगे। तो डोमेन में हम हमेशा पहले सेट से लेते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं यानी कि पहले सेट वाला लेते हैं, तो वो एलिमेंट्स लेंगे जो रिलेटेड है। यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए और सी, सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये ही दोनों एलिमेंट्स किसी ना किसी से रिलेटेड है या किसी के साथ रिलेशन में है। बाकी बी, डी और ई किसी से रिलेटेड नहीं है, तो उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक। इसी तरह रेंज, रेंज के एलिमेंट्स हमें सेकंड एलिमेंट्स से मिलते हैं, सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड सेट से, और वो एलिमेंट्स जो किसी से रिलेटेड हो, यानी कि 1, 2, 4 ये तो रिलेटेड दिख रहे हैं, बेचारा 3 नहीं किसी से रिलेटेड है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो किसी से रिलेटेड है, 1, 2 और 4। तो एग्जाम्पल 2 में उसमें उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2 और 4। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन की, सिंपल सी बात है। कोडोमेन इज अ सेट ऑफ सेकंड सेट, मतलब कोडोमेन भी एक तरह का सेट है, लेकिन किसका सेट, जो भी आपका सेकंड सेट होगा यानी कि सेट बी, वो पूरा का पूरा सेट जो होगा वो कोडोमेन होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है, एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में मेरा सेकंड सेट कैसा है, ये पूरा का पूरा, यानी 1B, 2B, 3B, 4B, इसमें मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन किससे रिलेटेड है या नहीं, बस जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेकंड सेट में उन सब का एक सेट बना दूंगी मैं, तो उस सेट को कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। डोमेन को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, और कई बार ऐसे DOM भी लिखते हैं, ठीक। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आई होप। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर मैंने लिखा है कि एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है सपोज 5, 6 और 7, ठीक है। और मेरा रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइन किया गया, क्लियर। और अब इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, डिफाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें ए कॉमा बी के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे सच दैट कि ए इज डिविजिबल बाय बी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट से डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि बताइए रिलेशन क्या होगा और डोमेन क्या होगा, रेंज बताइए, आर मतलब रिलेशन, और साथ ही साथ कोडोमेन बताइए। ठीक है, बता देते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन किस तरह से डिफाइन है भाई,
इसमें ए कॉमा बी के फॉर्म में पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और पहला एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो बस पेयर हमें ऐसा देखना है कि पहला वाला सेकंड वाले से डिविजिबल हो। अब स्टार्ट करते हैं देखना। अगर मैं 1,5 की बात करूं तो क्या 1 जो है वो 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 1 6 से डिविजिबल है? नहीं। 1 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 2 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 2 6 से डिविजिबल है? नहीं। 2 जो है 7 से डिविजिबल है? नहीं। 3 क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं। 3 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 3 7 से डिविजिबल होगा? नहीं। 4 क्या 5 से डिविजिबल होगा? नहीं। 4 क्या 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। इसी तरह 4 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 5 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5,5। इसी तरह 5 6 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। 5 7 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो यानी कि रिलेशन में सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा मुझे। तो ये तो हो गया मेरा रिलेशन। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन का मतलब वो सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हो, दैट इज 5। डोमेन सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। इसी तरह अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगा? रिलेशन के रिस्पेक्ट में, रिलेशन के लिए मेरा रेंज क्या होगा? सिमिलरली ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका सेकंड एलिमेंट हम ले लेते हैं। अब एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज रेंज भी आपकी 5 हो गई। ठीक। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो सेट जिसमें आपके सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हो। सेकंड सेट कौन सा है? बी है, तो 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। और एक चीज और मुझे आपको बतानी है, क्या कि जैसे हमने रेंज के बारे में पढ़ा और कोडोमेन के बारे में पढ़ा, तो ये चीज आपने एनालाइज की होगी कि रेंज हमेशा छोटा सेट बनता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा कोडोमेन से। तो इसलिए रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। क्लियर? तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।